तो पीछे हम जो वीडियो बनाए हुए थे प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, उसका जो है 25 तक हम बनाए हुए थे पिछले वीडियो में। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हुएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। तो आइए आज 26 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि पानी का एक टैंक यानी 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को जो है 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी जो है टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मतलब क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसका मतलब एकदम आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि इतना भाग भरा हुआ है और ए जो है कितना मिनट में भरता है। तो देखिए ए जो है 12 मिनट में भर रहा है, ए पाइप भरने वाला है। और कह रहा है बी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो बी जो है उसी पाइप को 6 मिनट में क्या करता है, खाली कर सकता है। बी पाइप क्या है, खाली करने वाला है। तो देखिए इसका हम जो है इफिशियंसी पहले निकालेंगे दोनों का, जो है पहले कुल इसका वर्क निकालेंगे। तो कुल कितना हो गया, यानी 12। इसका एलसीएम ले लिए तो 12 हो गया। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका एफिशिएंसी 1 हो गया और इसका एफिशिएंसी 2 हो गया। अब देखिए एक जो है एक एफिशिएंसी भरता है और 2 एफिशिएंसी खाली करता है। तो मतलब खाली हो रहा है टैंक। यहाँ से तो क्लियर है कि मतलब जो है ना एक खाली हो रहा है, टैंक जो है एक खाली हो रहा है। माइनस के चिन्ह से हम दर्शा दिए हैं कि खाली हो रहा है। अब कह रहा है कि यानी तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने या पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि यानी पानी का एक टैंक का इतना भाग भरा हुआ है, मात्र कितना भरा हुआ है, यानी 2/5 भाग ही भरा हुआ है। तो 2/5 इसका कर लीजिए कितना हो गया, यानी 12 दूना 24/5 भाग मात्र ही भरा हुआ है। तो देखिए यानी दो इतना भरा हुआ है तो इतना ही को खाली करेगा। और गुने जो है 1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो इसको आप जो है भाग दे दीजिए तो कितना हो गया, यानी 5 चौका 20 और 8 पंचे 40, यानी 4.8 मिनट में जो है वो क्या करेगा, खाली कर देगा। तो 4.8 मिनट में वह क्या करेगा, खाली करेगा जो है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो है कह रहा है रघु ने 1000 रुपये का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपया प्रति वर्ष 6% की समान ब्याज दर प्राप्त किया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों मतलब समय निकालने के लिए बोल रहा है। तो समय निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ आप डायरेक्ट समय वाला बराबर फार्मूला लगा दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय निकालने के लिए होता है क्या, यानी मूलधन P और समय बराबर फार्मूला। यदि आप समय बराबर लगाते हैं यहाँ फार्मूला, तो सॉरी यहाँ समय बराबर समय निकालना है आपको, तो क्या दे देंगे, ब्याज। तो ब्याज कितना है, यानी SI दे देंगे, ब्याज गुने 100 और बट्टा कर देंगे क्या, मूलधन गुने, देखिए समय हमको पूछ रहा है तो रेट दिया हुआ है तो रेट कर देंगे। तो आप निकाल दीजिए, यानी SI कितना दिया हुआ है, इतना रुपया निवेश किया और इतना वर्ष के बाद इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो कितना हो गया। यानी देखिए यहाँ यानी P है, मूलधन है 1000 और जो है यहाँ जो है आपको मिश्रधन है 1300। तो यहाँ जो है कितना हो गया ब्याज, तो ब्याज हो गया 300। तो 300 गुने 100 अब बट्टा में कर दीजिए आप कितना, P हो गया कितना 1000 और मतलब जो है रेट कितना दिया है 6%। तो इसको कर दीजिए, इसको काटिए। तो देखिए यानी ये 1000 दिया हुआ था, ये 1000 है और गुने 6 है। देखिए 2 0 से 2 0 काट लिए, 1 से 1 काट लिए, यानी 6 पंचे 30। इसका कितना आ गया 5, यानी 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 5 सेकेंड में यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या है। मतलब कार का त्वरण पूछ रहा है यहाँ जो है। तो देखिए त्वरण बराबर फार्मूला आप लोग को पता होगा, त्वरण यानी एक्सलरेशन निकालने का फार्मूला आता है, यानी त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है,
यानी v माइनस यू बटे टी, यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे, इससे हमको क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकल जाएगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, आंसर गलती आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यानी समय सेकेंड में दिया हुआ है और जो है यहाँ चाल जो है किस में दिया हुआ है, मीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, चाल को जो है पहले हमको मीटर प्रति सेकेंड में बनाना होगा, क्योंकि आंसर भी देखिए मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी 18 को पहले क्या करेंगे 5/18 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 5। और फिर इसको क्या करेंगे 72 को, फिर इसको भी यानी 5/18 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कितना हो गया, यानी 5 का 20। तो देखिए यानी भी कितना निकल गया, तो यहाँ हम देखिए यहाँ समझाते हैं, भी हो गया 20 माइनस यू कितना हो गया 5 बट्टा टी, समय कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखिए यानी 20 में से 5 घटा लीजिए तो कितना हो गया 15/5, यानी कितना कट के आ गया 3, बराबर कितना हो गया 3। तो देखिए 3 आ गया। और त्वरण का जो है सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर 1 हो जाएगा जो है। तो इस तरह से दोस्तों बना लेना है। तो अब जो है आपको ये मतलब न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आपको न्यूमेरिकल पे वीडियो चाहिए तो आप मतलब जो है इस कमेंट में कमेंट कीजिए, हम न्यूमेरिकल पर जो है जितना मतलब जो है प्रीवियस जितना मतलब रेलवे में पूछा हुआ है न्यूमेरिकल है, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे बहुत अच्छा। आगे देखिए आप 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यानी 32 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा 32 को देखिए हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 64 हो गया। यदि 64 को हम 2 से गुना 64 को देखिए 64 यहाँ 2 से गुना किए, फिर यहाँ हम 4 से गुना किए तो कितना हो गया, यानी 4 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 से यदि हम गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1536 हो जाएगा। 56 को यदि 6 से गुना करेंगे तो 1536 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 से किया, यहाँ 4 से किया, यहाँ 6 से किया, तो इतना यहाँ हमको कितना से करना होगा 8 से गुना करना होगा। यदि हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 से गुना कीजिए, देखिए 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48 48 हो जाएगा, 8 3 24 4 24 4 28 और जो है 8 5 40 और 2 42 और 8 4 12। कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, 12 2 88, तो 12 288, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा जो है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, करा इतना इतना और इतना का माध्यिका निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका का प्रयोग करना है। माध्यिका मतलब ही होता है कि बीच, मतलब बीच, मध्य का भाग को ही माध्यिका हम कहते हैं। तो देखिए यह जो है आपको जो है मतलब आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में नहीं दिया हुआ, तो इसको हम पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसका मध्य वाला भाग निकाल देते हैं, वही जो है माध्यिका हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको जो है आप सजाइए, तो सजाइएगा तो देखिए पहले क्या आ जाएगा, पहले देखिए 12 आएगा, फिर 12 है, फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 के 12 2 बार है, उसके बाद क्या है 13 है, फिर 13 आ जाएगा, फिर 13 के बाद कितना 13 एक बार है, इसके बाद फिर 14 है, 14 आ जाएगा, फिर क्या है 14 के बाद 15 नहीं है, फिर 16 है, तो फिर 16 को ले लीजिए, 16 के बाद फिर 17 नहीं है, फिर 18 है, तो आप 18 को ले लीजिए। अब जो है टोटल गिन लीजिए कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 है तो बोले हैं आपको बीच वाला भाग, तो देखिए 6 है तो 1 2 3 4, यानी 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में कौन आ गया 13 14, और 13 14 दो संख्या आ गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 13 + 14, और इसको जो है डिवाइड 2 से कर दीजिए, तो कितना आ गया 13 14 को जोड़ेंगे तो 27/2, काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 13.5। देखिए दोस्तों ये जो है आपको 31 नंबर क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन था 2018 का, करा कि अगस्त 2018 तक वर्तमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कौन विभाग में कार्यरत है। तो देखिए उस समय जो है ना, यानी कानून और दूरसंचार मंत्री था जो है रविशंकर प्रसाद, लेकिन अभी जो है कानून और दूरसंचार मंत्री कौन हो गया है, प्रकाश जावड़ेकर के पास
दे दिया गया है कानून और दूरसंचार मंत्रालय का। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको नया करंट पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए जो है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ए कितना नंबर पर आता है, 1 पे, तो 1 है। आई आता है 9 पे, तो 9 है। एल देखिए, एल आता है 12 पे। तो यहाँ दोस्तों क्या किया हुआ है कि 12 पे जैसा एल आता है ना, तो आपको जो है ई आगे वाला छोड़ देना है और पीछे वाला ले लेना है, यानी इसका जो है इकाई अंक ले लेना है, दहाई छोड़ देना है। तो देखिए 12 पे आता है तो 2 ले लिया है जो है। जैसे देखिए एम 13 पे आता है तो 13 आगे वाला छोड़ दिया पीछे वाला ले लिया है, तो 3 पे आता है। ई 5 पे आता है। इसी तरह जो है एन जो है 14 पे आता है तो 1 छोड़ दिया, 4 ले लिया है। टी जो है 20 पे आता है तो यानी 2 छोड़ दिया है और 0 ले लिया है। तो इसी प्रकार अभी बैठा देंगे दोस्तों। यदि आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग यदि आपको अच्छा से एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको क्रम जो है वो याद करना ही होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल कितना नंबर पे किसका नंबर आता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। इस तरह से आपको यदि याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान से जल्दी बना सकते हैं। यदि आपको जो है यानी इस पर जो है वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट कीजिए, तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे एक रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत ही आसान तरीका समझा देंगे, आप तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए यानी डी कितना पे आता है, 4 पे, तो 4 देखिए सब में दिया हुआ है। इसके बाद आई 9 पे आता है तो 9 भी सब में दिया हुआ है। एस 19 पे आता है, तो क्या बोले थे आपको कि 19 पे आता है तो इकाई अंक ले लेना है, दहाई अंक छोड़ देना है, तो यानी 9 ले लेंगे। तो देखिए यानी 4 9 9 4 9 9 इसमें 2 में आता है। अब देखिए अब इतना नहीं चेक करेंगे, देखिए 5 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, 1 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो छठ ही गया। अब ये 2 में हमको खोजना है। 9 दिया हुआ है, 9 दिया है, लास्ट में देखिए सिर्फ, तो लास्ट में कितना दिया ई, तो ई कितना पे आता है, 5 पे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस ऐसे आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में और सही बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कथन निष्कर्ष हो गया, इसके बाद तर्क हो गया, पूर्व अवधारणा हो गया, अजम्पशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या कर रहा है कि क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए, ये प्रश्न है। इसको 100% ट्रू मानना है, इसको 100% सत्य मान के बनाना है, इसको 100% हम सत्य मान के बनाएंगे। अपना हिसाब से इसमें नहीं चलना है, इसको 100% सत्य मानना है। कह रहा है क्या हमें एयर कंडीशन के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए। आप देखिए तर्क बता रहा है कि हाँ यह मानव प्रणाली को कमज़ोर करता है। हाँ यह मानव प्रणाली को कमज़ोर करता है, एकदम सही बोल रहा है। तो ये क्या है, सही है, इसके अनुसार ही क्या है, एकदम सही है जो है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, सुविधाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें तो सुविधा का कोई मतलब बात नहीं किया हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन में हम देखेंगे कि केवल एक कौन में है, तो देखिए बी में दिया हुआ है केवल एक तर्क मजबूत है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि बेग ए बी सी और डी में से कौन सबसे हल्का बेग है। तो आपको इसमें फाइंड करना है। कह रहा है कि बी जो है ए से अधिक भारी है। बी बेग जो है ना, बी जो है ना वो ए से क्या है, भारी है। ए जो है सी और डी से हल्का है। ए जो बेग है ना वो सी और डी से हल्का है। ए जो है वह सी और डी से हल्का है। सी और डी से जो है क्या है, हल्का बेग है ए सी और डी से हल्का है। और क्वेश्चन में कहा हुआ था कि सबसे हल्का बेग कौन है। तो देखिए सबसे हल्का बेग हमको पता चल गया कि ए है। तो देखिए यदि ये चीज़ हमको आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर हमको लेने के लिए एक ही निष्कर्ष से जरूर पता चल गया कि दोनों निष्कर्ष को लेना पड़ा हमको। तो दोनों निष्कर्ष को लेना पड़ा, काहे कि इससे हमको तो पूरा पता नहीं चला था कि ये जो है सबसे हल्का है, लेकिन यह भी निष्कर्ष हम देखें तो पता चल गया। तो इसीलिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कथन ए और दो दोनों ही आवश्यक है। अब देखिए कह रहा है तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसे 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो है अभी भी वही है और 2017 में भी वही था, यानी के चंद्रशेखर राव।
चंद्रशेखर राव जो है वहाँ के मुख्यमंत्री। तेलंगाना की गठन जो है 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था और तेलंगाना जो है कितना राज्य बना हुआ था, 29वां राज्य बना हुआ था। लेकिन अभी जो है फिर जो है आपको जो है मतलब जब जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र इसका विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म हो गया तो फिर जो है भारत में कितना मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो इसके बाद फिर जो है भारत में कितना राज्य हो गया, 28 राज्य हो गया जो है। तो यानी 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का स्थापना हुआ था और वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव बना हुआ था। और जो है यह दोबारा चुनाव में भी यही जो है बना है जो है 19 में जो जब उसका चुनाव हुआ। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। जैसे देखिए ए यानी ए जो है 1 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो इसी तरह से आपको जो है इसमें करा कि विषम चुने, यानी कौन जो है ना गलत है ये करा चुनने के लिए। ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, 2 पे बी आता है, ई 5 पे आता है, ई 1 पे आता है, ई 7 पे आता है, ई 2 पे आता है, 5 पे आता है, 1 3 2 5। देखिए अब इसको पता लगाइए आप जो है, देखिए यानी इसमें देखिए आप सब में देखिए, सब में टोटल में आप देखिए ई का जो है, ई जो है सब में 1 बार आया हुआ है, लेकिन इसमें ई 2 बार आया हुआ है। तो इसीलिए जो है ई जो है इसका ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया, भिन्न का राय चुनने के लिए, विषम का राय चुनने के लिए। तो इसमें ई का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन सब में ई का प्रयोग जो है 1 बार हुआ है, इसीलिए इसका आंसर एक ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोचेम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो इसका पूर्ण रूप होता है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका पूर्ण रूप यही होता है। देखिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिया हुआ है और ये कथन के अनुसार जो है आपको चुनना है कि मतलब कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए कह रहा है कि एल बिल्कुल बराबर में पी और एम खड़े हैं। कह रहा है कि केंद्र अभिमुख होकर यानी घेरे में बैठा हुआ है, सर्किल में बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये सर्किल है, इसमें बैठा हुआ है। तो कितना है, यानी 1 2 3 4 5 सदस्य है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 सदस्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि एल के बिल्कुल बराबर में पी और एम खड़े हैं। पी ओ के दाईं ओर खड़ा है। पी जो है ना, कह रहा है पी जो है वो पी ओ के दाईं ओर खड़ा है। पी जो है ओ के दाईं ओर खड़ा है। ओ के दाईं ओर कौन खड़ा है, पी खड़ा है। अब कह रहा है कि एल के बिल्कुल बराबर में पी और एम खड़े हैं। एल के बिल्कुल बराबर में जो है ना पी और एम खड़े हैं। पी और एम जो है ना एल के बराबर में खड़े हैं। एल के बराबर में पी और एम खड़े हैं। एल के बराबर में कौन खड़े हैं, तो पी और एम जो है, मान लीजिए एल के बराबर हम इसको करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एल। एन के बाईं ओर ओ खड़ा है। एन के बाईं ओर ओ खड़ा है। तो एन के बाईं ओर ओ खड़ा है। तो देखिए एन के बाईं ओर ओ खड़ा है कह रहा है। तो एन जो है ये एन को यहाँ बैठाएंगे तब जो है एन के बाईं ओर ओ हो जाएगा, लेकिन इस तरह से जो है नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या क्या कर रहा था, तो एल के दाईं ओर कौन खड़ा है, तो एल के दाईं ओर खड़ा करने के लिए जो है आपको इधर से जो है ओ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है 1 और 2 ऑप्शन दोनों जो है मैच कर रहा है, इसका बी हो जाएगा जो है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग जो है, बहुत अच्छा से समझिए। कह रहे कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताए। देखिए यहाँ कह रहा है कि मैंने बल की गुरुत्व बताने के लिए, तो देखिए बल
बल निकाले के, यानी देखिए एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर फार्मूला होता है एम ए, मतलब मास इंटू एक्सलरेशन। तो देखिए मास इंटू एक्सलरेशन होता है, लेकिन हमको यहाँ देखिए मास तो दिया हुआ है लेकिन हमको एक्सलरेशन नहीं दिया हुआ है, यानी त्वरण हमको नहीं दिया हुआ है। तो त्वरण यदि हमको निकालना है तो पहले हम त्वरण निकालेंगे, उसके बाद जो है बैठा देंगे फार्मूला पे तो निकल जाएगा। तो देखिए त्वरण निकालने के लिए त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो त्वरण बराबर फार्मूला यानी क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। पीछे आपको हम एक क्वेश्चन बताए हुए थे इस पर। तो देखिए यानी वेग कितना से कितना हो जा रहा है, यानी पहले 6 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, 6 से 4 हो रहा है। तो यहाँ आप दे दीजिए मान, यानी 6 से 4 हो रहा है, कितना समय में हो रहा है, तो 3 सेकेंड में हो रहा है। तो कितना आ गया यहाँ त्वरण, तो ए बराबर कितना आ गया हमको, ए बराबर आ गया 2/3। अब बैठा दीजिए इस फार्मूला पे। मास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और त्वरण कितना हुआ दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ, तो कितना हो गया 8 दूना 16/3। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 1, यानी इसका आंसर डी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से जो है न्यूमेरिकल बन गया, और इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है मतलब हर सेट में आपको देखने को मिलेगा ये प्रीवियस ईयर में जो है। तो आपको यदि चाहिए तो बताइए कि हम जो है न्यूमेरिकल पे एक वीडियो अच्छा से बना देंगे। अब जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यानी प्रति इतना केजी सब्जी के लिए 2 साल के बीच 3 महीने 2 साल के बीच 3 महीने निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार औसत मूल्य का में कितने अंतर प्राप्त होता है। तो देखिए कह रहा है कि वर्ष 1 में सब्जी की औसत मूल्य वर्ष 2 से कम है। तो देखिए वर्ष 1 ई दिया हुआ है, वर्ष 2 ई दिया हुआ है। कह रहा है कि वर्ष 1 में सब्जी का औसत मूल्य जो है वर्ष 2 से कम है। तो आप देखिए तो यानी कितना आ रहा है, यानी 120 आ रहा है, और 120/3 कर देंगे तो 40 हो गया। इसको जो है औसत इसका 40 हो गया। इसका औसत कितना आ रहा है, 35 दूना 70 और 50 120, इसका भी 120, यानी इसका भी 40 आ रहा है, यानी दोनों का औसत क्या है बराबर है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो छट गया। आगे कह रहा है कि हम मूल्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है, एकदम सही है। औसत कीमत में जो है कोई अंतर नहीं है, दोनों का औसत क्या है समान है। ये कह रहा है कि यानी वर्ष 2 में सब्जी की औसत की मूल्य वर्ष 1 से कम है। तो यानी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसका आंसर सी हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे जो है टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो है ना लिनियस को कहा जाता है। लिनियस जो है ना द्विनाम पद्धति का जनक भी लिनियस को कहा जाता है, यानी प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का जो है यह प्रतिपादन क्या है कौन, लिनियस। तो इसी को जो है ना लिनियस को ही जो है ना यानी टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यदि आपको बायोलॉजी में भी मतलब टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो चाहिए तो बोलिए, हम बनाएंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है कि कथन है कि आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। ये कथन है, इसी के अनुसार आपको सोचना है। और रियल ऐप से आप इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसको रियल ऐप से भी आप जोड़ सकते हैं। कह रहा है कि आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। पहला इसका जो है अवधारणा है कि स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। एकदम सही है, क्योंकि बच्चा जो है जैसे जैसे टीचर को देखता है वैसे ही करता है, मतलब उसका जो है नकल ज़्यादा करता है बच्चा टीचर का। अगला कह रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा ज़्यादा समय बिताया जाता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो मतलब नहीं होता है कि मान लीजिए ज़्यादा समय बिताया जाता है, क्योंकि मतलब मान लीजिए 24 घंटा होता है बच्चा के पास, तो बच्चा जो है 24 घंटा में कितना बिताता है, मतलब जो है स्कूल में मुश्किल से 6 घंटा 5 घंटा बहुत हो गया जो है। तो ये तो मतलब कोई ये जो है नहीं टैग कर रहा है इसके अनुसार, कथन के अनुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो यानी केवल एक अंतर्निहित है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शीतल पेयजल में है। तो देखिए ऑप्शन 1 देखिए क्या कह रहा है, यानी टारटेरिक एसिड। तो टारटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो यानी टारटेरिक एसिड इमली में पाया जाता है।
टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लिख लीजिए दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल जो है ना, सैट्रिक अम्ल यानी नींबू में पाया जाता है। खट्टा पदार्थ में जो है सैट्रिक अम्ल यानी नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए क्या रखा रहा है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड जो है ना एक देखिए फल यानी सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड अभी दिमाग पे नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कार्बनिक एसिड, देखिए दोस्तों शीतल पेयजल, मतलब शीतल पेयजल क्या हुआ, एक तरह से आप कोल्ड ड्रिंक सब आता है तो इसी टाइप में मतलब शीतल पेयजल को भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आप जिसको जो शीतल करके पीते हैं, जो है प्यूरीफाई करके पीते हैं, तो ये हो गया शीतल पेयजल में आ गया। तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक एसिड इसमें पाया जाता है। जैसे पूछता है कि कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में कह रहा है कि यानी वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और P दिन थे, तो P दिन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ P दिन से तात्पर्य है कि यानी 52 सप्ताह और कितना दिन। तो देखिए यदि देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर से जो है पूछा हुआ बहुत, इसमें जो है बहुत घुमा घुमा के कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा हुआ है यह मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग को यदि कैलेंडर पे भी वीडियो चाहिए तो हम जो है लेटेस्ट मॉडल मतलब लेटेस्ट जो पूछा जाता है उस तरीक़ा से आपको जो है हम वीडियो बना के दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है उसका पूरा मटेरियल है। तो आपको यदि चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम जो है बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ कर रहा है कि यानी वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और P दिन थे, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2016 कौन सा वर्ष है, तो ये लीप वर्ष है 2016। तो लीप वर्ष में जो होता है कितना दिन होता है, तो आपको पता है लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। तो 366 दिन होता है लीप वर्ष में। तो देखिए 366 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 52 सप्ताह और कितना दिन आ जाता है, 2 दिन आ जाता है। 52 सप्ताह 2 दिन, तो P के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा शेष जो है। तो यही आप को पूछा गया है। दोस्तों आप एक क्वेश्चन का आंसर हमको दीजिएगा कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट में जो है आप लिखिएगा कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका जो है आंसर दीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कौन संबंधित है, कह रहा है कि घंटी, पानी और पित्तल। तो देखिए पित्तल जो है, घंटी जो है कौन चीज़ से बनता है, पित्तल से बनता है, लेकिन पानी अलग हो गया। तो ऑप्शन में छांट लीजिए आप जो है। देखिए यानी ई तो होगा नहीं, सब अलग अलग दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि यानी सी जो है यानी पित्तल के अंतर्गत जो है ना पानी और ई आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ई देखिए ई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यानी पित्तल जो है ना, घंटी जो है किससे बनता है, पित्तल से बनता है, तो घंटी पित्तल से बनता है, पानी अलग हो गया, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कौन निहित है, इसमें जो है ना कौन सा आकृति जो है ना आपको मतलब ज़्यादा जो है सटीक इसमें मिलता है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन देखते हैं पहले। देखिए ए जो है नीचे है, बी देखिए बी तो होगा नहीं क्योंकि इसको ज़्यादा ही पूरा एकदम भिन्न कर दिया है इससे जो है। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन देखते हैं हम जो है। देखिए सी नंबर ऑप्शन जो है बहुत हद तक टैग कर रहा है। और डी नंबर देखते हैं, तो डी नंबर भी जो है आपको ये अलग है। तो इसमें आप अब छांटिए जो है ना ए और सी में कौन हो सकता है। तो आप देखिए ए और सी में आप जो है छांटिए कौन हो सकता है। तो देखिए अब जो है ना हमको दो में छांटना है, यानी ए में और सी में। तो देखिए ए में जो है ना आपको ए में देखिए भिन्न कर दिया है क्योंकि ज़्यादा नीचे कर दिया है, और सी में जो है एकदम जो है सटीक दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। तो सी यहाँ नहीं टिक करना है हमको, सी यहाँ टिक करना है। अब आगे देखिए कह रहा है कि डैश आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो देखिए लेंस के आँख के लेंस को जो है ना फोकस की लंबाई समायोजित करने, यानी इसका जो है ना मतलब आप जो है मतलब प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है तो आप जानते हैं। तो ऑप्शन में देखिए रेटिना भी दिया हुआ है, तो रेटिना प्रतिबिंब बनता है, लेकिन लंबाई को जो है ना वो लंबाई को जो समायोजित करता है कैसे, तो यानी सिलियरी बॉडी से, सिलियरी बॉडी होता है, इससे जो है ना लंबाई को जो है इस लंबाई को समायोजित किया जाता है। लेंस क्या करता है, लेंस देखने का काम करता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और इसका जो है क्या हो जाएगा, सिलियरी बॉडी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है बीसीसीआई का मुख्यालय। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। लिख लीजिए आप लोग जो है। कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कांटेदार वन का मतलब ये हुआ यहाँ पे, कांटेदार वन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ मरुस्थल होगा, जहाँ पे जो है पानी कम मिलेगा। कहा कि पानी की खोज में जो है ना, पानी की खोज में जड़े इतना अंदर तक चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मतलब कितना वो जो है गहराई तक चला गया जो है। और ऊपर क्या हो जाता है, कांटा टाइप का, क्योंकि उसको जल नहीं मिल पाता है, तो जो है पूरा नोकीला टाइप का वहाँ का वन पाया जाता है। कांटेदार वन कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल। तो मरुस्थल वाला जगह किस में है ज़्यादा? तो ये राजस्थान में, तो राजस्थान हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है देखिए इसको अच्छा से, और यदि अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि जो है और आपको वीडियो चाहिए इस पर, तो हम आगे जो है और इस पर आगे टैब में बनाएंगे। यदि आपका मतलब आपको ये इससे पीछे का टैब नहीं देखे हैं, 1 से 25 तक जो बनाए हुए थे वो नहीं देखे हैं, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं, उसे आप जो है देख सकते हैं। धन्यवाद।